जय हिंद साथियों। आज अभी सुबह 11 बजे से बिहार के सपूत, हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी के रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच कराने में बिहार सरकार जो मौन व्रत धारण की हुई है, उसके विरोध में पटना भारतीय सब लोग के प्रदेश पार्टी कार्यालय में अनशन पे बैठे हुए हैं। ये अनशन सांकेतिक अनशन है। आज सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं। 48 घंटों के लिए ये अनशन लगातार अनवरत जारी रहेगा। आज कालिदास रंगाले पहुंचने की बात थी, लेकिन चूँकि कुछ सरकार के ही कुछ ऐसे व्यवधान वाली बातें हैं जिसके वजह से नहीं पहुंच पाए वहां कालिदास रंगाले का। कल फिर भी कोशिश करेंगे कि 2 घंटा के लिए ही सही, 4 घंटा के लिए सही, लेकिन कालिदास रंगाले के पास अनशन पे बैठें। ये आपको दिखा दूं। ये चूँकि भारतीय सब लोग पार्टी शुरुआती अवस्था से ही इस घटना को लेकर के काफ़ी जागी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत जी के घर पे जाकर के मुलाकात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरुण कुमार जी व पार्टी के अन्य नेता वहां जाकर के राजीव नगर स्थित उनके घर पे उनके पिताजी से मुलाकात करके सांत्वना दिया। उनके इस हृदय विदारक घड़ी में ढाढ़स बंधाने का काम किया। उसके बाद भारतीय सब लोग पार्टी ने जो कलाकारों की पीड़ा देखी है, सुनी है, उसको ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र बिहार में एक बड़े लेवल का फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा कर दी है। और वो फिल्म सिटी हम सब के भाई जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम पे, सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे वो फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार की जो मौन व्रत जो अभी चल रही है, बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार की मिट्टी से निकल करके
और विश्व विरासत पर, विश्व पटल पर जो बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया, जो बिहार की मिट्टी को सम्मानित करने का काम किया, उस मिट्टी के लाल की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच कराने की सोच भी नहीं रही है सरकार। हमें ताज्जुब तब होता है जब बिहार के वैसे नेता जो पार्टी जिनकी सरकार है, यहाँ पे बिहार में सरकार चला रहे हैं, जो केंद्र में सरकार में हैं, वो नेता लोग सुशांत सिंह राजपूत जी के घर पे जाते हैं, फोटोग्राफी होती है, मीडियाबाजी होती है, लेकिन वो घटना को सीबीआई जांच कराने की इजाज़त नहीं देते हैं। वैसे नेताओं से हम कहना चाहेंगे कि जब आप अपनी मिट्टी, अपनी माटी के लाल को इंसाफ नहीं दिला सकते, फिर आपको वैसी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी राजनीति करने और ना करने से कोई मतलब नहीं होता है। जो जनसेवा जिस पार्टी में रह करके और जिस पार्टी की सदस्यता पा करके नेता बन करके उस पार्टी के और सच का साथ नहीं दे सकते, तो वैसी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, वैसी नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। जब नेतागिरी करनी है तो ईमान पे हाथ रख करके नेतागिरी करिए। और मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो सुशांत सिंह राजपूत जी के घर पे एक राजनेता के रूप में जाते हैं, जो इस सरकार में है, बिहार सरकार में है, जो केंद्र सरकार में है, वहाँ पे गए, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट में बोल रहा हूँ, आप सुशांत सिंह राजपूत जी को और दुखी मत कीजिए। अगर आप सही में सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार के साथ हैं तो आप अपनी पार्टी, अपने सरकार, अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री जी, उनको ये बात बोलिए और बिल्कुल इस घटना की सीबीआई जांच करवाइए। अगर आप वास्तविक, आपके पास हृदय नाम की चीज़ है, आपके पास दिल नाम की चीज़ है, तो आप जरूर कराएंगे। पार्टी आते रहती है, पार्टी जाते रहती है, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सुशांत सिंह राजपूत फिर दोबारा नहीं आ सकते। आपस में तकरार होगा, आपस में इकरार होगा, आपस में दुश्मनी होगा, आपस में प्यार होगा, लेकिन एक बार जो इस दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता। उस मृत आत्मा, उस पवित्र आत्मा के साथ राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं आप तमाम लोगों से, तमाम जितने जनमानस हैं, सम्मानित जनता जनार्दन हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, आइए कल चलते हैं, कालिदास रंगालय के पास बैठते हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं
सरकार सो गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। ये बिहार है, हमेशा वीरों को जन्म देती है, हमेशा टैलेंट को जन्म देती है, लेकिन बिहार सरकार हमेशा कभी आइंस्टीन को चुनौती देने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का अपमान करते हैं। उनके बारे में भी आपने देखा होगा। तो कभी सुशांत सिंह राजपूत को उनकी हक की इंसाफ तक नहीं दिला पाती है। ये कभी जब आप संकट में जब आएंगे तो बिहार सरकार हाथ खड़ा कर देगी, हमारे पास संसाधन नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं आप खुद झेल रहे होंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने हमें कहीं न कहीं अपने जीवन का कुछ अंश तो दिया है। चाहे वो एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में एमएस धोनी के किरदार के रूप में दिया हो, चाहे वो छिछोरे फिल्म में एक पिता के किरदार में समाज को जो प्रेरणा दिया, उस पात्र के रूप में कुछ न कुछ तो जरूर दिया है मैसेज, कुछ न कुछ तो आगे बढ़ने का, समाज को कैसे चलाया जाए, समाज में कैसे रहनी चाहिए, यूथ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कुछ न कुछ तो जरूर दिया। आज हम लोग सुशांत सिंह राजपूत को क्या दिए? सुशांत सिंह राजपूत लगातार जिस पे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग खुल करके कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये सुसाइड नहीं बल्कि ये प्लान्ड मर्डर है, ये हत्या है। जिस घर में न चेयर है, जिस घर में न टेबल है, जिस घर में न स्टूल है, उस घर में कैसे हत्या हो गई, ये तो बात की बात है। परवरदिगार जानते हैं इस बात को और सुशांत जी की आत्मा जानते हैं। एक सुशांत जो हर वक्त हमारे आत्मा में, आपके आत्मा में बसे हुए रहेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो दूसरी यहाँ बिहार सरकार को देख लीजिए, केंद्र सरकार को देख लीजिए, उनकी आत्मा कहाँ चली गई? उनकी आत्मा को जगाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। बेहद दुख होता है बिहार के युवाओं के साथ जो घिनौना कार्य, जो सौतेलापन व्यवहार जो सरकार कर रही है, ये कदापि उचित नहीं है। आप किसी की मौत पे आप पॉलिटिक्स करके, खास करके उस बच्चे पे पॉलिटिक्स करके जिसने बिहार को बहुत कुछ दिया, जिसने बिहार की मिट्टी को, बिहार की मिट्टी की सुगंध को न जाने कहां कहां फैलाने का कार्य किया। लेकिन आज बिहार सरकार ने जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को रुला दिया फिर से, ये बहुत ही भयावह और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस घटना को देख करके हमारे देश के, बिहार के बहुत सारे नौजवान जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, बिहार की मिट्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं देश में, विदेशों में, कहीं न कहीं वो भी चिंतित हो गए होंगे
कि जब सुशांत के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर ये बिहार की मिट्टी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस पैदा होते हैं, इंजीनियर्स पैदा होते हैं, विद्वानों की यहाँ पे भरमार है। लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से टैलेंट का कोई कदर नहीं। और शायद यही वजह हो सकती है कि हमारी विद्वता, हमारे टैलेंट का उपयोग अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, जापान, चाइना जैसे विकसित देश कर रहे हैं। बहुत सारी खामियां हैं। जिस राज्य की सरकारी आंकड़े के अनुसार जिस राज्य का 46.2% 46.2% नागरिक बेरोजगार हैं, आप उस राज्य को कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो आने वाले भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकता है? 46.2% का मतलब सरकारी आंकड़े झूठ भी बोलते हैं। 46.2% का मतलब कि लगभग 13.25 करोड़ की आबादी बिहार की, उसमें अगर 46.2% लोग बेरोजगार हैं, मतलब लगभग 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 6 करोड़ में 3 करोड़ लोग जो दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जा कर के अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए खून पसीना एक करके कमाते हैं। अपनी राज्य में उनके रोजगारों के लिए, उनके काम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो 3 करोड़ लोग बाहर हैं, बाकी 3 करोड़ लोग तो यहीं पे है ना बिहार में। जिस देश में टैलेंट को, जिस राज्य में टैलेंट को भूखे पेट सोना पड़ता है, उस राज्य का भविष्य कैसा हो सकता है, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तमाम लुभावनी बातें, बहुत सारी बातें करके सरकार अपनी वाहवाही जनता के बीच बताती रहती है, लेकिन यहाँ पे मैटर किसी लुभावने वादे की नहीं है। आप सिर्फ एक वादा कर दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लगातार जारी है भारतीय सब लोग पार्टी जिंदाबाद। सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे हैं। आप सब के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ेंगे और सीबीआई जांच कराएंगे और दोषियों को उचित सजा दिलवाएंगे। ये भारतीय सब लोग पार्टी का वादा है, संतोष रेणु यादव का वादा है। जय हिंद, जय भारत।